तो उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ये एक 3x3 मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा अगर इसको हम कह देते हैं कि दिस इज सम ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट वुड बी इसका पहला फैक्टर रो के पहली रो पहले कॉलम का फैक्टर को उसके को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड कर देंगे पहली रो के दूसरे फैक्टर और उसके को फैक्टर के प्रोडक्ट को। आ, और फिर लास्टली इसमें कितने तीन फैक्टर्स तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं पहली रो में। तो A13 और उसके को फैक्टर को ऐड कर देंगे। हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमें एलिमेंट्स तो ऑब्वियसली पता है, क्वेश्चन में लिखे हुए हैं ये, तो हमने ये और ये कैलकुलेट करने हैं। सो A11 क्या होगा, A11 होगा -1 एंड पहली रो और पहला कॉलम एलिमिनेट करते हैं तो पीछे ये बच जाता है। इसका डिटर्मिनेंट -1 का स्क्वायर इज सिंपली 1, ये आ जाएगा -2 -3 +3 बन जाएगा। सो दिस विल गिव यू 1। A12 कैलकुलेट कर लेते हैं, फर्स्ट रो दूसरे कॉलम, तो ये एलिमेंट बन रहा है, एलिमिनेट कर देते हैं इसकी रो कॉलम को और इसका को फैक्टर होगा -1 1 + 2 क्योंकि इसमें I1 और J जो है वो 2 है। और पीछे हमारे पास ये मैट्रिक्स बन रहा है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लो, 3 2 ज़ार 6 माइनस 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है, तो +6 हो जाएगा। y -1 है बट डजेंट मैटर क्योंकि 6 - 6 is 0, so this will give you 0। A13 would be -1 की पावर 1 + 3 और A13 क्या बनता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट कर दिया तो 3 -1 -2 और 1 which further gives you -1 की पावर 4 simply 1 बन जाएगा, 3 1s are 3 minus -2 into -1 2, तो 2 लिख लेता हूँ खाली, 3 - 2 is 1, ये बेसिकली 1 बन गया। तो अब हम पुटिंग इन 1 कह देते हैं और 1 में इसको कह देता हूँ, डायरेक्ट उसमें डाल देते हैं। तो A11 is 5, उसका को फैक्टर इज 1 प्लस A12 is -2, उसका को फैक्टर इज 0 प्लस थर्ड एलिमेंट A13 is -4 और उसका को फैक्टर इज 1, so that gives you 5 -4 equal to 1, which is the determinant 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 of this matrix। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक्सपैंड किए बगैर दिखाएं कि जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो इसमें डेफिनेटली हमें वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करना होगा। उसमें से हम इसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप गौर करो तो अगर मैं इस वाले कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दूं इस वाले में से, तो ये वाला सारा कॉलम क्या बन जाएगा, 1 1 1, और इसी वाले कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दूं इस वाले से, तो ये वाला कॉलम भी 1 1 1 बन जाएगा। और एक प्रॉपर्टी थी कि जब दो आइडेंटिकल कॉलम या रोज हों तो उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 होता है। लेट्स डू दैट, एक ही स्टेप का क्वेश्चन है ये। सब्ट्रैक्टिंग column number 1, this one, from column number 2, and column number 2 from column number 3, what do we get? So column number 1 तो वैसे ही आ जाएगा unaffected, लेकिन column number 2 में से उसको subtract किया तो वो 1 1 1 बन जाएगा, और 8 5 6 यानी कि column number 3 में से column number 2 subtract किया है तो 7 8 में से subtract हुआ 1, 4 5 में से हुआ 1, 3 4 में से हुआ 1 is equal to 0। इसके आगे you can add a statement के since two columns of the above
matrix are identical, determinant is equal to 0. और अगर आप इट्स डिटर्मिनेंट की जगह इसी चीज़ को दोबारा लिख के इक्वल टू 0 करना चाहते हो तो दैट वुड डू द जॉब एज वेल. सो इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये शो करना है कि यार इस मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट लो तो दैट विल बी इक्वल टू इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट प्लस इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट. अच्छा, जब मैं आपको 3x3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स बता रहा था तो मैंने आपको कहा था कि ज़रूरी नहीं है आप हर किसी का कोफैक्टर निकालो, सिर्फ पहली रो पकड़ो और तीनों एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो. यही काम जो है ना, ये आप किसी भी रो के लिए भी कर सकते हो, किसी भी रो के लिए, सेकंड रो के लिए भी, थर्ड के लिए, इनफैक्ट ये आप किसी कॉलम के लिए भी कर सकते हो. इस क्वेश्चन के अंदर ना कॉलम के लिए करना सबसे ईजी है. तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ना उसको मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, एक्सपैंडिंग फ्रॉम कॉलम 3, इस वाले कॉलम से एक्सपैंड कर, ठीक है. ये जो है इसकी फर्स्ट रो की थर्ड एंट्री है. इसी तरह ये A23 बनेगी, ये जो है ये A33 बनेगी, राइट. तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि A13 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूँ, फिर ऐड कर दूँ A सेकेंड रो के थर्ड कॉलम वाले, मतलब इस वाली एंट्री, और उसके कोफैक्टर के प्रोडक्ट में, प्लस A33 को उसके कोफैक्टर के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूँ. और प्रोसीजर वही है. इसमें A13 क्या है, इसमें A13 पहली रो की थर्ड कॉलम के अंदर जो एंट्री है वो ये है. सो यू विल राइट इट A13 प्लस, ये अल्फा लिखा हुआ है 13 फॉर ईज, आई विल राइट इट लाइक दिस, इनटू -1. अब ये क्या है, पहला रो तीसरा कॉलम, सो 1 + 3 इनटू द मैट्रिक्स ऑफ द डिटर्मिनेंट जो पीछे बच जाता है, ये वाला. सो A21, A22, A31, A32. सिमिलरली जो ये दो हैं इनको भी मैं इसी मेथड से कैलकुलेट करूंगा एंड आई विल गेट दिस, राइट. और इसको आप फिर फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि ये देखो ना, ये -1 की पावर क्या है, 4 है, तो ये खाली 1 बन जाएगा. यहाँ पे -1 की पावर 3 4 5 है, तो ये -1 बन जाएगा, इसको ये नेगेटिव कर देगा. इसी तरह ये -1 की पावर 6 है, तो ये भी +1 बन जाएगा. फिर क्या है कि ये मल्टीप्लाई होगा एक दफ़ा इस डिटर्मिनेंट से, प्लस ये मल्टीप्लाई होगा इस डिटर्मिनेंट से. तो आप इस सारे को एक्सपैंड करके लिख सकते हो, एंड इफ यू डू दैट यू विल गेट दिस. सो यू विल गेट दिस. और इसको अगर आप गौर करके देखो तो किया मैंने सिर्फ ये है कि अगर अगर इस मैट्रिक्स को देखो, ये A21 22 31 32, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये A13 और अल्फा 13 के साथ भी लिखा है. तो पहले क्या था, वो ये था कि अल्फा 13 प्लस अल्फा A13 प्लस अल्फा 13 मल्टीप्लाई हो रहा था इस पूरे मैट्रिक्स से, राइट. तो मैंने इसको सिर्फ ब्रेक डाउन कर दिया कि एक दफ़ा दिस इनटू दैट मैट्रिक्स प्लस एक दफ़ा दिस इनटू दैट मैट्रिक्स. सिमिलरली यार, जब आप लोग इसकी राइट हैंड साइड को एक्सपैंड करोगे, और उसको एक्सपैंड करने का तरीका भी ये है कि आपने इस रो को पकड़ो और हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, उसको कोफैक्टर से उसको ऐड करो, एक फॉर्म बन जाएगी. फिर आप इस रो को पकड़ो, हर एलिमेंट को ऐड करो और उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके, सॉरी, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, उसको उससे मल्टीप्लाई करो, और इस तरह से फर्स्ट रो के जो 3 एलिमेंट्स हैं उनके और उनके कोफैक्टर्स के प्रोडक्ट्स को ऐड कर दो. आपके पास यू विल एंड अप विद दिस सेम फॉर्म, राइट. The working is too long, so I am leaving it for you, because A, you will get to practice, and B, we will optimize some time, right. So ultimately, when you solve the right hand side, it will come the exact same as the left hand side, and then you can simply end me right ke hence left hand side is equal to the right hand side, and that would be it. This question is comparatively short. इसमें हमने
A1222 और A32 के कोफैक्टर्स निकालने का कहा है और फिर A मॉड निकालने का कहा हुआ है। इस क्वेश्चन 4 का सिर्फ पार्ट 1 करवा रहा हूँ, जिसमें मैट्रिक्स B जो है उसका कोई यूजेज नहीं है। सो लेट्स डू दैट। सो A12 क्या होगा जी? पहली रो का दूसरा एलिमेंट ये है, सो A12 होगा -1 इंटू 1 प्लस 2 और पीछे जो मैट्रिक्स रह जाता है उसका डिटर्मिनेंट। तो पीछे कौन सा मैट्रिक्स रह जाता है? 0 0 -2 1 0 0 -2 1। अब हमें पता है कि अगर एक पूरा रो ज़ीरो हो जाए तो उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो आता है, तो A12 डायरेक्टली जो हम ज़ीरो लिख सकते हैं। अच्छा, A22 मांगा हुआ है। A12 is this, A22 is this, तो A22 होगा -1 2 plus 2 and the determinant of this matrix 1 -3 -2 1 1 -3 -2 1 -1 की पावर 4 सिंपली 1 बन जाएगी, 1 इंटू 1 1 बन जाएगा, -3 2s are 6, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसलिए मैं सिंपली 6 कह रहा हूँ। सो दैट विल गिव मी -5। अच्छा, लास्टली उसने हमसे A32 मांगा हुआ है, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर, सो दैट विल बी -1, I इसमें 3 है, J इसमें 2 है, सो 3 + 2 एंड इनटू द माइनर। जो माइनर जो है इस एलिमेंट का वो क्या होगा? इसको एलिमिनेट करने से जो बाकी मैट्रिक्स रह जाता है उसका डिटर्मिनेंट, जो कि 1 -3 0 0 है। एक रो फिर ज़ीरो हो गया तो ये ज़ीरो होगा, वो उससे मल्टीप्लाई हो गया, ओवरऑल आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो हमारे पास A12 ज़ीरो आ गया, A22 -5 आ गया, A32 ज़ीरो आ गया। और ये तीनों एलिमेंट कौन से हैं? अगर मैं A12 को देखूं तो वो ये A सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में ये है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम में ये है। तो बेसिकली इन्होंने एक पूरे कॉलम के हमसे को फैक्टर्स निकलवा लिए, विच मेक्स आवर जॉब वेरी इजी, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट के लिए क्या कर सकते हैं? हम डिटर्मिनेंट के लिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम को पकड़ेंगे, सबके कोफैक्टर निकालेंगे और उनको एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, वी विल गेट अ डिटर्मिनेंट। तो बेसिकली हम इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो लिख सकते हैं, वो क्या होगा? A12 इंटू इट्स कोफैक्टर प्लस A22 इंटू इट्स कोफैक्टर प्लस A32 इंटू इट्स कोफैक्टर। अब A12 2 है, इसका कोफैक्टर जो है वो ज़ीरो है। A22 जो है वो -2 है और इसका कोफैक्टर जो है वो -5 है, प्लस A32 जो है वो ज़ीरो है, इसका कोफैक्टर, सॉरी वो ज़ीरो नहीं है, वो A32 जो थर्ड ये एलिमेंट है वो -2 है, इसका कोफैक्टर ज़ीरो है। अब ये और ये तो ज़ीरो बन जाएंगे, -2 इंटू -5 10 बन जाएगा। देयर यू गो, यू जस्ट कैलकुलेटेड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन द easiest way possible on planet Earth। इसके अंदर भी विदाउट एक्सपेंशन निकालना है कि बताना है, दिखाना है कि यार इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है। तो इसका बड़ा टू स्टेप सा सोल्यूशन है। पहले तो आप ऐड करो, एडिंग कॉलम 2 टू कॉलम 1, मतलब इस वाले कॉलम को पूरे के पूरे को मैं ऐड कर रहा हूँ इस वाले कॉलम में। आई विल गेट दिस, पहले वाले कॉलम बेसिकली अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, थर्ड एंट्री भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। अच्छा, उसके बाद बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा एंड 1 1 1। मैट्रिसेस में आप किसी भी रो कॉलम से कॉमन भी ले सकते हो। क्यों ले सकते हो, कैसे ले सकते हो, उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी है। फॉर नाउ जस्ट एक्सेप्ट इट एज अ फैक्ट कि आप कर सकते हो, राइट? सो टेकिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन फ्रॉम C1, मतलब ये मैं इसको बाहर लेके आ गया, राइट? तो अंदर ये बन गया 1 1 1, बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, 1 1 1। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कोई भी रो
या कॉलम इक्वल हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है. यू कैन राइट दैट डाउन कि कॉलम 1 एंड 3 आर आइडेंटिकल इस चीज़ के अंदर. तो ये चीज़ जो है वो 0 होगी एंड दिस थिंग इनटू ये चीज़ जो कि 0 है विल गिव यू 0. हेंस यू हैव जस्ट प्रूव्ड कि जो ओरिजिनल जिस डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का हम निकाल रहे थे वो अल्टीमेटली 0 आ रहा है. विदाउट एक्सपेंशन अगेन वेरीफाई कि यार इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा. इसका भी बहुत ही ईजी है, 2 स्टेप किस्म का सोल्यूशन है. What you will do in first step is that you'll add column 2 and column 3 simultaneously to column 1, and if you do that you will get this, right? So basically ये column 1 की original entry थी, ये column 2 से आई, ये column 3 से आई, तो मैंने उनकी हर corresponding entries जो column 2 और 3 की थी वो column 1 में add कर दी हैं. And if you do a if you further solve it तो ये a minus a से कैंसिल आउट हो जाएगा, c इससे, b इससे, b माइनस b से, माइनस c से, माइनस a प्लस a से, ये c माइनस c से, माइनस a से, माइनस b से, अल्टीमेटली इस कॉलम के अंदर 0 0 0 बच जाना है और बाकी आपका मैट्रिक्स ये हो जाएगा. और एंड में आप लिख दें जी कि डिटर्मिनेंट वुड बी 0 बिकॉज कॉलम 1 इज 0. राइट, सो जस्ट राइट दिस स्टेटमेंट एंड पे. अगर आप लिखना चाहते हो डिटर्मिनेंट की जगह, सो दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0 बिकॉज अपॉन एक्सपेंडिंग we can make column 1 0. To do that, this would however do the job as well, right? So determinant 0 because column 1 is 0. Without expanding, without even calculating, आपने verify कर दिया कि इस determinant की जो value है वो 0 आएगी. इस क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड पे डिटर्मिनेंट है और 3x3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को मैं किसी भी रो और कॉलम से एक्सपैंड कर सकता हूँ. बस ये करना मैंने होगा कि किसी कॉलम से कर रहा हूँ तो हर उस कॉलम की एंट्री को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा और ऐड करता जाऊँगा. सो एक्सपैंडिंग, अब क्योंकि कॉलम 3 में एक 0 है तो 0 मल्टीप्लाई होकर किसी भी चीज़ से 0 बना देगा. सो लेट्स एक्सपैंड फ्रॉम दिस. सो एक्सपैंडिंग left hand side from column 3, right? What will you get? We'll get a13 यानी कि x into उसका कोफैक्टर प्लस a23 यानी कि 4 into उसका कोफैक्टर प्लस a ये वाला जो है थर्ड रो थर्ड कॉलम का बन रहा है 3 3 यानी कि 0 और उसका कोफैक्टर, राइट? नेक्स्ट स्टेप है कि इनका कोफैक्टर इन सब के कैलकुलेट किया जाए. सो a13 क्या होगा? वो होगा जी -1 इंटू 1 की पावर 1 प्लस 3 और इसको एलिमिनेट करके ये मैट्रिक्स बच जाता है. तो -1 3x1 का डिटर्मिनेंट. इसी तरह a23 होगा मेरे पास -1 की पावर 2 प्लस 3 और a23 बेसिकली 4 बनता है. तो ये और ये एलिमिनेट करूँ तो 3 1 x1 इसका डिटर्मिनेंट इनटू इसका डिटर्मिनेंट एंड a33 जो को फैक्टर है वो बन जाएगा -1 की पावर 3 प्लस 3 इनटू 3 1 -1 3 वाले मैट्रिक्स जो बच जाता है उसका डिटर्मिनेंट. एंड इफ यू कैलकुलेट दीज तो दीज कम आउट टू बी -1 -3x. आई एम लीविंग इट फॉर यू टू कैलकुलेट इट. This comes out to be x minus 3 and this comes out to be 10. ठीक है. सो अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a13 into its factor. तो a13 is x, so x into उसका कोफैक्टर जो कि ये है प्लस a23 into उसका कोफैक्टर. तो a23 is 4 into उसका कोफैक्टर which is x minus 3 plus this a33 यानी कि और उसका कोफैक्टर जो कि 10 है.
और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है which is equal to, again I'm leaving that solving part to you, please do it, do not miss these steps. FSC में ये आपके numbers काटते हैं इस बात पे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, राइट, -30। तो अब हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। -30 को इस -12 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -3x² प्लस 3x प्लस 18 इक्वल 0, राइट। अब इसको डिवाइड कर दो आप पूरी इक्वेशन को -3 से, यू विल गेट x² माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, जिसकी आप मिड टर्म ब्रेक कर सकते हो। ये क्या आएगा, अगर आप ए सी का प्रोडक्ट यहाँ पे देखते हो तो वो -6 आता है। -6 में 3 और 2 से आप -1 बना सकते हो अगर -3 और +2 कर दो। सो ये आ जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल 0। x कॉमन लूँ पहली दो टर्म में से तो x -3 आता है, +2 कॉमन लूँ बाकी दोनों टर्म में से तो x -3 आता है इक्वल 0। पूरा का पूरा x -3 कॉमन ले लेता हूँ, इनटू पीछे x +2 इक्वल्स 0। दो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर 0 दे रही हैं तो या तो x -3 0 होगा या x +2 जो है वो 0 होगा। x -3 0 है तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा, और अगर x +2 0 है तो x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। एंड या दीज आर द टू सॉल्यूशंस फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें हमने एक तो a को a ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, और दूसरा a ट्रांसपोज को a के साथ मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। सबसे पहले ट्रांसपोज को लिख लेते हैं, वो क्या होएगा, इसकी रोज को कॉलम्स बना दें। तो ये 3 2 -1 2 1 3, there you go, A transpose, and A into A transpose would be written as 3 2 -1 2 1 3 into this matrix 3 2 -1 2 1 3 वाला। So same old, पहले आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इस ही रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल मल्टीप्लाई दिस रो का हर एलिमेंट उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस कॉलम में से नंबर वाइज, अगर पहले रो का उस कॉलम के पहले से और रो का सेकंड एलिमेंट सेकंड से, सिमिलरली this with this, right? And once you do that you get this, which is further equal to 14 5 14, this will be 5 and 14, right? अब इसका सिर्फ डिटर्मिनेंट लेना है। आ तो गया है ये a ट्रांसपोज, तो a इंटू a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 14 multiplied by 14 minus 5 multiplied by 5, which comes out to be 171. Next step is कि you calculate A transpose into A, और A transpose into A को आप लिख सकते हो ऐसे, और इसमें भी फिर जो है आपने वही करना है, पहले इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी रो को इस कॉलम से करना है, फिर इसी रो को इस कॉलम से करना है, फिर आप इस रो पे चले जाओगे इस कॉलम, एंड यू विल कंटिन्यू एंड you will get this, which is further equal to 13 8 3 8 5 1 and 3 1 10, जो कि 3x3 मैट्रिक्स बन रहा है। और इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हर जो बेसिकली एंट्री है किसी भी रो या कॉलम को जिसको आप पिक कर रहे हो, उसको उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड उन सबको ऐड कर देते हैं। हमें ऑलरेडी जो कोफैक्टर्स निकालने के तरीके वो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो व्हेन यू कैलकुलेट द कोफैक्टर्स, और आप लेट्स से एक पर्टिकुलर रो से स्टार्ट करते हो, उसको 13 8 और 3 वाली से करते हो, तो यू विल गेट दिस, जिसको आप अगर फर्दर रिजॉल्व करो तो इक्वल टू 0 आता है। सो वी हैव फाउंड बोथ A इंटू A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और A ट्रांसपोज इंटू A का डिटर्मिनेंट।
So अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, तो हमने शो करना है कि हम अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें उस मैट्रिक्स से और फिर डिटर्मिनेंट लें और उसका डिटर्मिनेंट लेकर उस नंबर के क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम होगा। तो लेट्स डू दैट। अब A 3x3 मैट्रिक्स है, तो लेट्स से कि A इज इक्वल टू सम A B C D E F G H I। ठीक है, तो K इंटू A क्या होगा, मतलब इन सब के साथ K मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो K A K B K C K D K E K F K G K H K I, राइट। और अगर हम K H इस K A का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो दैट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, K A K B K C एंड फाइनली K I, राइट। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसी को जो है वो 1 कह देते हैं, मतलब ये फॉर्म कोई 1 है। सो टेकिंग K common from column number 1, column number 2 and column number 3 of 1, right? तो एक के कॉलम नंबर 1 से कॉमन ले लो, एक के जो है वो कॉलम नंबर 2 से कॉमन ले लो और एक के जो है वो कॉलम नंबर 3 से कॉमन ले लो। इसी जो हमारी फॉर्म बनी है इसमें से, राइट। तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर आपके पास बच जाएगा A B C D E F G H I, राइट। तो ये सारी चीज़ क्या थी, मतलब मैंने इसकी राइट हैंड साइड को डील किया ना, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, लेफ्ट हैंड साइड पे लेट मी राइट इन अ डिफरेंट कलर, के ए का मॉड्यूलस था, राइट। और राइट हैंड साइड पे मैंने के एस कॉमन लिए, तो ये के क्यूब बन जाएगा। और ये मैट्रिक्स कौन सा, ये वही ओरिजिनल मैट्रिक्स है ए, तो ये ए बन जाएगा। सो आपके पास ए का मॉड्यूलस है बाय द वे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आ गया कि के ए का मॉड लो, तो दैट वुड बी द सेम एज टेकिंग a का determinant and multiplying that with k का cube, right? So k a determinant is equal to a का determinant into k cube. So left hand side equals right hand side. इसमें हमने ये लैम्डा फाइंड करना है और कहा है कि a और b जो है ये सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब है कि इनके डिटर्मिनेंट ज़ीरो होंगे। वन लास्ट टाइम, अगर आपको डिटर्मिनेंट अभी नहीं आते तो इसी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो एक एक पार्ट्स मैंने सॉल्व किए, प्लीज़ गो बैक टू दोज, and for those who know how to calculate determinants, let's start solving this question. अब इसमें यह है कि छोटा जो easy to solve मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, मुझे A नज़र आ रहा है। By the way, let me just correct its notation here. अच्छा जी, तो A डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो है और A डिटर्मिनेंट को हम लिखेंगे यूं करके 4 7 2 लैम्डा 3 3 3 6 1। 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, हर एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल अगर मैं पहली रो से इसको एक्सपैंड करता हूँ, उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, राइट। इसका को फैक्टर प्लस लैम्डा का को फैक्टर plus 3 into its cofactor, and once you do that, for those who already know how to calculate cofactors क्योंकि मैंने उसको पहले कवर किया था, you will get this। तो इसको हम further लिख सकते हैं -60 plus 5 lambda plus 45, right। और ये जो बेसिकली ये इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू ज़ीरो है क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया। So this thing is equal to 0, and if you calculate lambda from here, lambda comes out to be, ये 15 minus 15 बना देगा, वो वहाँ 15 बन जाएगा, lambda comes out to be 3, yeah, so that's your answer। अच्छा, by the way, इसमें जो मैंने इसकी वर्किंग का एक स्टेप इसके बाद छोड़ा है, आप लोगों ने अपने सोल्यूशन में वो करना है, राइट। आई एम जस्ट ऑप्टिमाइजिंग माई टाइम और assuming, which I should be doing at this point, कि आपको इस 2x2 का डिटर्मिनेंट लेना आता है, राइट, जिसमें आप सिर्फ 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें से माइनस कर दोगे 6 into 3 and so on।